हर दिन के साथ कोरोना की डेंजरस रफ्तार बढ़ती जा रही है और हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा भी। देश में अब तक कोरोना के 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है और कोरोना की इसी किलर स्पीड के चलते भारत में मरीजों की संख्या 15,712 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 2200 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना से हर दिन के साथ ही दहशत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है डराने वाले आंकड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 328 नए केस सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 186 है। सवाल यही है कि लॉकडाउन 2.0 का आज 5वां दिन है। कोरोना के खिलाफ ये जंग पूरा हिंदुस्तान मिलकर लड़ रहा है। बावजूद इसके हर दिन सामने आते हैं कोरोना के केस। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सीधा चलते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहां पे लॉकडाउन की शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की, और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया, जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है, जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिए हैं, उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं, उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम
फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी, कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से, वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते। लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते। काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती, मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। आज दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए, उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूं ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है, और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई
और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। हालात चिंताजनक हैं लेकिन कंट्रोल में बने हुए हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का। हम जैसे कि लगातार दिल्ली के कोरोना मीटर आपको दिखा रहे हैं जो तेजी से ऊपर जा रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में कंट्रोल की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री का मानना यह है कि एक हफ्ते के तक इस स्थिति को पहले देखा जाएगा। एक हफ्ते के बाद जब स्थिति की समीक्षा की जाएगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि कहां-कहां ढील देनी है और किस तरीके से ढील देनी है। तो ऑफिस आने जाने वालों के लिए नई गाइडलाइंस आएंगी। ऑफिस मैनेजमेंट कर्मचारी सख्ती से नियम का पालन करें, ये कहना है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का। फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट के लिए एमएचए की गाइडलाइंस है, यानी आपको कब आना है, कब जाना है, कैसे आपको ट्रैवल करना है, नियमों का पालन किस तरीके से करना है, ये पूरी एक एमएचए की गाइडलाइंस और इसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। इसमें ऑफिसेस के अलावा फैक्ट्रीज भी शामिल की गई हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट कर्मचारी सख्ती से नियम का पालन करें। फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट के लिए एमएचए की गाइडलाइंस है जिनका पालन किया जाएगा और एक हफ्ते तक स्थिति का आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फिर कदम उठाया जाएगा कि कहां-कहां पर और किन-किन चरणों में लॉकडाउन में ढील देनी है। ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके थे कि 20 अप्रैल तक पहले स्थितियों को देखा जाएगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है या नहीं। तो इसी चरण में आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले समीक्षा की जाएगी एक हफ्ते तक और इस समीक्षा के बाद ही ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन में कहां-कहां ढील दी जानी है। लेकिन जो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जी हां, एमएचए की एक गाइडलाइंस आई है जिसमें ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस दी जाएगी। ऑफिस मैनेजमेंट कर्मचारियों को सख्ती से नियम पालन करने के लिए कहा गया है। फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट के लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अच्छा ऑफिस की दीवारें, जमीन, सब कुछ सैनिटाइज किए जाएंगे। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें क्योंकि मीडिया चैनल्स 24/7 वर्क कर रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारे ऑफिसेस सैनिटाइज किए जाते हैं ठीक उसी तरीके से बाकी ऑफिसेस भी सैनिटाइज किए जाएंगे, जहां पर न सिर्फ दीवारें सैनिटाइज होती हैं, जमीन सैनिटाइज की जाएगी। यहाँ पर छिड़काव, जिस तरीके से आप देखते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में जिस तरीके से सड़कों पर छिड़काव किया जाता है, सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है, ठीक उसी तरीके से गाइडलाइंस यहाँ के लिए भी है। मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा। ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए भी सख्त निर्देश है, गाइडलाइंस है। संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। आनंद, गाइडलाइंस क्या-क्या दी गई हैं एमएचए की ओर से? ये देखिए, चूंकि कल से कई सारे जो दफ्तर हैं वो खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं और कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स खुल रही हैं, जो कि एमएचए ने पहले गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक अब उन सभी फैक्ट्रियों को, प्रोडक्शन यूनिट्स को और सरकारी दफ्तरों को गाइडलाइंस जारी किए गए कि किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है और किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सावधानियां बरतते हुए कोरोना बीमारी से बचना है। और उसमें कहा गया है कि जिस तरह से एंट्री पॉइंट अलग होगा, एग्जिट पॉइंट अलग होगा ऑफिस का, और जो भी कॉमन एरियाज हैं उन सबको डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि उनको सैनिटाइज करना है और दफ्तर के अंदर भी या फैक्ट्रियों के अंदर भी एक मिनिमम दूरी जो है वो बना कर रखनी है। सबको मास्क का प्रयोग करना है, समय समय पर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा और ऐसे में जो लोग आए वो साफ सफाई से आए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और इन सभी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए साफ तौर पे कहा गया, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है और जो निर्देश जारी किए गए उसका मकसद यही है कि हाँ प्रोडक्शन यूनिट्स और जो दफ्तर खुल तो रहे कल से, लेकिन उसके लिए सावधानियों में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती है और यही वजह है कि दोबारा ताकीद की गई है, सबको ये गाइडलाइंस भेजी गई जिनका पालन करना होगा। अच्छा आनंद, दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो दफ्तर लगातार खुले हुए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल हो सकते हैं उन ऑफिसेस के लिए जो अब खोले जा सकते हैं या खोले जाएंगे। जैसा कि अगर हम इंडिया टीवी न्यूज चैनल के दफ्तर का जिक्र करें तो एंट्री गेट अलग है आनंद, एग्जिट गेट अलग है, समय समय पर हर शिफ्ट चेंज के साथ ऑफिस पूरा सैनिटाइज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एम्प्लॉयज के लिए व्यवस्था है, खुद ऑफिस उनको ऑफिस लेकर आता है एम्प्लॉयज को और उनको छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं जो कि बार बार सैनिटाइज की जाती हैं। यानी हर लेवल पर बाकी ऑफिसेज या बाकी जो दफ्तर अब खोले जा सकते हैं वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस क्या है? जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि काम नहीं रुकना चाहिए, देश का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे में दफ्तरों को खोलने का फैसला किया गया, लेकिन वो जो फैसला है वो कुछ सावधानियां और दिशा निर्देशों के पालन करने के तहत ही होगा, क्योंकि अभी तक जो केंद्र सरकार के जो दफ्तर है उसमें सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के जो अधिकारी हैं वही आ रहे थे, जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक, और जो नीचे का स्टाफ है उसमें बहुत कम स्टाफ को बुलाया जाता था, वो भी जिसकी जरूरत होती थी वो भी रोटेशनल बेसिस पे। और जो दफ्तर खुल रहे थे सरकारी दफ्तर उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो साफ सफाई के जो नियम है और जो सैनिटाइजेशन के नियम है सब नियम फॉलो कर किए जा रहे थे। हमने भी कई दफ्तरों में जाके हमने खुद उसका जायजा किया, जो कॉरिडोर्स थे उनकी लगातार सफाई हो रही थी, हर 2 घंटे बाद छिड़काव किया जा रहा था डिसइंफेक्टेंट का। लेकिन कल से चूंकि ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा लोग आएंगे, केंद्र सरकार की हम बात करें तो डिप्टी सेक्रेटरी जो उसके ऊपर के अधिकारियों को आने के लिए कल से बोल दिया गया है, तो मूवमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा लोग अब आएंगे और उसी हिसाब से नीचे के स्टाफ को भी बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे में सावधानियों को जो बरतना है उसको थोड़ा कड़ाई से पालन किया जाएगा, क्योंकि जैसे ज्यादा लोग आएंगे तो सावधानियों में किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए ये गाइडलाइंस को जारी किया गया। और जो प्रोडक्शन यूनिट्स और जो भी फैक्ट्रियां प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में हम अलग से आपसे बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स खोली जा सकती हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होगा। एक बार बड़ी खबर फिर से इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें, ऑफिस मैनेजमेंट और कर्मचारी सख्ती से नियमों का पालन करेंगे। ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए एमएचए की ये नई गाइडलाइंस है, जिसकी बड़ी खबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ऑफिस की बिल्डिंग को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ ऑफिसेस की दीवारें होंगी, फैक्ट्रीज की दीवारें होंगी, बल्कि जो मशीन्स हम इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्लोर यानी जमीन और दीवारें सब सैनिटाइज की जाएंगी। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि ऑफिसेस में भी और फैक्ट्रीज यानी प्रोडक्शन यूनिट जहां पर बड़ी संख्या में लेबर काम करते हैं वहां पर कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऑफिस की गाड़ियों में 30 से 40% ही स्टाफ ट्रैवल कर सकेगा। किसी भी ऑफिस का एंट्री और एग्जिट गेट अलग होगा और शिफ्ट की टाइमिंग में भी 1 घंटे का अंतर रखा जाएगा और जब ये शिफ्ट चेंज होगी तब भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जो लंच ब्रेक होगा उसका भी समय अलग होगा।